रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर शराब घोटाले में चैतन्य बघेल की रिमांड खत्म। ईडी की विशेष कोर्ट में किया गया है पेश। चैतन्य बघेल के खिलाफ ईडी ने पेश किया है चालान। तो रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चैतन्य बघेल के खिलाफ ईडी ने चालान पेश किया है। शराब घोटाले में चैतन्य बघेल की रिमांड खत्म हुई है। ईडी की विशेष कोर्ट में पेश किया गया है। चैतन्य बघेल के खिलाफ ईडी ने चालान पेश किया है। तो रायपुर से खबर है, यहाँ पर शराब घोटाले में चैतन्य बघेल की रिमांड खत्म हुई है। ईडी की विशेष कोर्ट में पेश किया गया है। चैतन्य बघेल के खिलाफ ईडी ने चालान पेश किया है। इस बीच रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में वन विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। कई जिलों के डीएफओ बदले गए हैं। 13 आईएफएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ पर वन विभाग में 13 आईएफएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। छत्तीसगढ़ में वन विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। कई जिलों के डीएफओ बदले गए हैं। आपको सीधे लखनऊ लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ CSIR कॉन्क्लेव में शामिल हुए हैं। देखिए लाइव तस्वीरें। तो लखनऊ से सीधे लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहां पर CSIR कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। KN कॉल ब्लॉक में कार्यक्रम आयोजित हुआ है। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। CSIR स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का कार्यक्रम KN कॉल ब्लॉक में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। तो लखनऊ से सीधी ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर CSIR कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बच्ची को चॉकलेट देते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे कॉन्क्लेव की सीधी ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। KN कॉल ब्लॉक में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो लखनऊ से सीधे लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर CSIR कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। कॉन्क्लेव में लगे स्टॉलों का CM ने निरीक्षण किया है, बातचीत की है। आप तस्वीर में देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ CSIR कॉन्क्लेव में पहुंचे हैं। KN कॉल ब्लॉक में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। तो लखनऊ से सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। CSIR कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है।
तो रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ट्वीट सामने आया है। पंजाब में बाढ़ पीड़ितों से मिले हैं भूपेश बघेल। एक्स पर पोस्ट का लिखा, आज हमारे नेता राहुल गांधी जी पंजाब पहुंचे हैं। तो रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है, एक्स पर पोस्ट किया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ट्वीट सामने आया है। पंजाब में बाढ़ पीड़ितों से मिले हैं भूपेश बघेल। एक्स पर पोस्ट का लिखा, आज हमारे नेता राहुल गांधी पंजाब पहुंचे हैं। तो रायपुर से खबर आपको बता रहा है, यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ट्वीट सामने आया है। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर आदित्य फार्म्स में देर रात पुलिस की रेड। आदित्य फार्म्स में चल रही थी नशे की पार्टी। हुक्का पॉट और विदेशी शराब की बोतलें जब्त की गई है। कई आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। तेलीबांधा थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। तो रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर हुक्का पॉट और विदेशी शराब जब्त की गई है। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आदित्य फार्म्स में देर रात पुलिस ने रेड मारी है। फार्म्स में चल रही थी नशे की पार्टी। हुक्का पॉट और विदेशी शराब की बोतलें जब्त की गई हैं। बिलासपुर से खबर है, यहाँ पर दशहरा आयोजन को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। अनुमति नहीं मिलने से लोगों में नाराजगी देखने को मिली है। सैकड़ों की संख्या में कलेक्ट्रेट का घेराव किया है। कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर नारेबाजी की गई है। तो बिलासपुर से खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में अभियंता दिवस समारोह 2025 का शुभारंभ कर उत्कृष्ट कार्य करने वाले अभियंताओं और संविदाकारों को सम्मानित कर शुभकामनाएं दी। साथ ही लोक निर्माण सर्वेक्षण ऐप, न्यूज़लेटर एवं लोक परियोजना प्रबंधन प्रणाली का लोकार्पण भी किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अभियंताओं को अनुसंधान कार्यों में सहयोग प्रदान करना तथा उन्हें निरंतर एवं व्यवस्थित प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए मध्य प्रदेश में रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। तो ये लैंड पुलिंग हो या सभी प्रकार के विकास के काम हो, हमारा भाव है कि हम सबसे संवाद करते हुए सबके हित की बात सोच के चले। और खास करके जैसा मैं बता रहा हूँ कि हमारा इलाहाबाद का कुंभ जब हुआ है और करोड़ों लोग आने वाले हैं, तो करोड़ों लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था देखना, फिर माननीय भारत सरकार के गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में सभी प्रकार के सुरक्षा के प्रबंधन करना, स्थायी संरचना के काम भी करना, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, तो सभी प्रकार के विचारों के साथ साथ निश्चित रूप से किसानों के साथ भी हमारा संवाद हो रहा है। और हम किसी को नाराज नहीं करना चाहते। हमारी तो पद्धति भी नहीं, हम तो सभी के साथ चल करके लेकिन विकास के क्रम को बराबर बनाए रखेंगे। विकास के मसले पे सभी के साथ चलेंगे। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगातार हमारे विकास के कामों का सबका समर्थन मिलता है और उसी भाव से हम चल रहे हैं। सीहोर जिले में हुए बड़े धर्मांतरण मामले के आरोपी जब्बार खान के अवैध मकान पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया है। दरअसल कुछ दिन पहले ही जब्बार खान को गिरफ्तार किया गया था, जब वह धर्मांतरण मामले में मुख्य आरोपी के रूप में सामने आया। धर्मांतरण मामले में आरोपी के खिलाफ कई शिकायतें आई थी, जिसके बाद नगरपालिका और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया था। आरोप था कि जब्बार खान ने अपने मकान में अवैध निर्माण किया है। खासतौर पर मकान की ऊपर वाली मंजिल को बिना अनुमोदन के बनाया गया था। आज से 1 महीने पहले विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को सूचना मिली थी कि भोले वाले आदिवासी वनवासी बंधुओं को धर्मांतरित पैसे का लालच, प्लॉट का लालच देकर यहाँ पर धर्मांतरण कराया जा रहा था। बजरंग दल ने प्रशासन की मदद से इनको पकड़ा था। यहाँ पर जहाँ हमारे गिरवासी वनवासी बंधुओं को शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर और पैसे का लालच देकर उनका धर्मांतरण कराया जाता था। जब हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को, हमारे नगर के पदाधिकारियों को
जिले के पदाधिकारियों को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने यहाँ पर रंगे हाथों पुलिस प्रशासन के साथ उनको पकड़ा। जी उसका प्रकरण तो चल रहा है अभी। बाकी अभी जो कार्रवाई चल रही है उनके द्वारा जो अवैध निर्माण किया गया उसको हटाने का। इस समय हम उपस्थित हैं सीहोर के चाणकपुरी क्षेत्र में, जहां पर अभी कुछ दिन पहले धर्म परिवर्तन का एक बड़ा मामला सामने आया था। आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर ये अपराधी के घर पर अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। कहा जाता है, संबंधित अधिकारियों द्वारा बताया गया है कि इस कॉलोनी में ये जो मकान है इसका ऊपरी भाग जो है एक अवैध रूप से निर्माण किया गया था। आज भारी पुलिस बल और संबंधित अधिकारी नगर पालिका के लोगों द्वारा आज इस मकान को तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही यहाँ पर बहुत भारी संख्या में लोग उपस्थित हैं। इस मकान को अभी आप जैसे देख रहे हैं आगे से तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है, इसे पीछे से भी तोड़ा जा रहा है। ये सीहोर का एक बहुचर्चित मामला था जिसमें आज ये कार्रवाई की जा रही है। मैं एशियन न्यूज़ से सुनील शर्मा, सीहोर। बहराइच में फिल्म अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर हुई फायरिंग की घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी से फोन पर बात की है और परिवार को सुरक्षा देने का भरोसा दिलाया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जल्द ही इस घटना का जल्द से जल्द खुलासा किया जाएगा। वहीं जगदीश पाटनी इस बात की पुष्टि करते हुए उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि गुरुवार को गोल्डी बरार गैंग के लोगों ने हमलावरों ने दिशा पाटनी के घर 9 राउंड फायरिंग की थी। इस घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। मंत्री जी का मेरे टेलीफोन पे फ़ोन आया था और उन्होंने हम पूरे मेरे पीड़ित परिवार को सांत्वना दी है और विशेष रूप से उन्होंने कहा है कि पूरा प्रदेश आपके साथ है और आपकी सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। थैंक यू। उत्तराखंड को स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड के केंद्रीय अंश के रूप में केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 455 करोड़ 60 लाख रुपए की धनराशि अग्रिम तौर पर जारी कर दी है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री का आभार व्यक्त किया है। वहीं आपदा प्रबंधन विभाग सचिव ने कहा कि आपदा के कारण राज्य पर जो प्रभाव पड़ा है उसकी भरपाई के लिए प्रधानमंत्री ने आर्थिक सहायता की घोषणा की थी, जिसकी एक किस्त प्राप्त हो गई है। इससे राहत का काम तेजी से। देखिए, जो आपदा के कारण जो उत्तराखंड के आर्थिकी पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और जो लॉस हुआ है उसकी भरपाई के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 दिन पहले घोषणा किया था 1200 करोड़ रुपए की। उसी के क्रम में कल हमको 455 करोड़ रुपए की किस्त भारत सरकार से प्राप्त हो गई है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा माननीय गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त किया गया है और ये पैसा निश्चित रूप से एक मरहम का काम करेगी आपदा के जख्म के लिए और इससे हम राहत बचाव कार्य में तेजी लाएंगे और बाकी जो पुनर्निर्माण के कार्य है उसको तेजी लाएंगे। मुंगेली जिले के जहरवा गांव थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यह ग्राम झजपुरी निवासी जगन यादव की पत्थर मारकर आंख फोड़ दी गई। गांव के ही अन्य व्यक्ति पर इस बर्बरता के आरोप लगे हैं। मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में आ गई है। इस माह में बार बार महर आवत हवा मोर आँखी टूट गए है। मोर गाँव के एक लड़का मार दी है और मैं पुलिस थाना के रिपोर्ट करेला तो पुलिस ठीक से मोर जांच पड़ताल नहीं लिख पढ़ी कर करीच। वहाँ के बाद जासिम से बोल दी एक ठन औ हवे तेमा बोल दी एक ठन 3 जगह मोला बोली वहाँ 3 बार गए मैं वहाँ मुंगेली तो वहाँ के डॉक्टर बोली के तोर आँख खत्म हो गए है, नहीं दिखे तो कहीं भी कुछ करवा ले तो जासिम से बोल दी। तब का करा यहाँ आग बताए तो कहते हैं सिम से जाके के सिम से मोला भेज दीजिए। सिम से के बाद अब मैं वहाँ रहे भर्ती हो गए। मोर आँखी लो मन बताई वहाँ डॉक्टर मन तो आँखी नहीं दिखे बाबा तो ऑपरेशन तो अपन आँखी करवा ले, काहे फट गए हैं आँखी तो सिन न करिए ताकि तोर आगे चल के भविष्य में तोला दुख झन देवे तोर आँखी बन जाए। मेरे गांव के वो मेरे पति को मार दिया पत्थर में। हमारी रिपोर्ट सब किया वो लोग में
अब कोई सुनाई नहीं किया वो लोग। कतई दिन पहले मारा इसने? 22 तारीख 22 जुलाई की। हाँ हाँ, इसमें सूचना मिली थी कि जो झजपुरी नवागांव के रहने वाले जो आवेदक हैं जगन यादव हैं, उन पर जो वहीं का निवासी अजय साहू द्वारा लड़ाई झगड़े के दौरान पत्थर फेंककर उसकी आंख में मारा गया, जिससे उसकी दाहिनी आंख में चोट आई है, जिसमें जनागांव द्वारा FIR दर्ज कर ली गई है, जिसमें आगे डॉक्टर से क्वेरी करा के धारा जोड़कर उसमें आगे गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी। बमोरी क्षेत्र में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसके तहत 200 हेक्टेयर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे को हटाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि चाकरी गांव में वन विभाग की भूमि पर एक व्यक्ति की मौत के बाद स्थानीय प्रशासन ने तत्काल कदम उठाए हैं। दरअसल भील और भिलाला समाज के बीच इस भूमि को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था और इसी विवाद के चलते उक्त व्यक्ति की मौत हुई थी। घटना के बाद वन विभाग और पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में आ गए हैं और अवैध कब्जे को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी बीच अनपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ पर विधानसभा के नवापारा में 10 जुआरी गिरफ्तार किए गए हैं। गोबरा नवापारा पुलिस ने फड़ पर रेड मारी है। नकदी सहित 52 पत्ती ताश जब्त की गई है। गोबरा नवापारा थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। रविवार को कौशाम्बी जिले के सैनी स्थित कृषि मैदान में अपना दल पार्टी द्वारा राष्ट्रीय अधिवेशन और आम सभा का आयोजन किया गया है। इस दौरान पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल और विधायिका पल्लवी पटेल भी मौजूद रहीं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और अपने नेताओं का भव्य स्वागत किया है। ये राष्ट्रीय अधिवेशन 2 दिवसीय इसका आयोजन जनपद कौशाम्बी विधानसभा सिराथू में किया गया। बीते हुए कल मतलब 13 सितंबर को तमाम राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई, निर्वाचन हुआ और तत्पश्चात हमारे आगामी 3 साल के कार्यकाल में किन उद्देश्यों के साथ अपना दल कमेरावादी सदन से लेकर सदन तक जनहित के मुद्दों पर लड़ाई लड़ेगा और सरकार को घेरने का काम करेगा, इन तमाम प्रस्ताव पारित किए गए।